अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। आज पुनः मैं आपका मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं। पिछले सत्र में हमने यह जानने का प्रयास किया था कि वर्ग का और आयत, इन दोनों जो ज्यामिति की फिगर्स हैं, इनकी परिधि, कर्ण और क्षेत्रफल को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इस विषय में जानने का प्रयास किया गया था। आज के सत्र का जो आउटकम या ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इस सत्र के उपरांत जो प्रतिभागी हैं, त्रिभुजों और वृत्तों, ट्रायंगल्स और सर्कल्स के क्षेत्रफल को हम किस प्रकार से मापते या निकालते हैं, इस विषय में एक प्रभावी सत्र अपने विद्यार्थियों को देने में सफल होंगे। या आफ्टर दिस सेशन द पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू डिलीवर एन इफेक्टिव सेशन ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। अब हम त्रिभुजों या ट्रायंगल्स को जानने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज जो इस प्रकार की ज्यामिति की फिगर है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 उसके इंटरनल एंगल्स होते हैं, और त्रिभुज तब बनती है जब त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तथा तीनों जो आंतरिक कोण हैं त्रिभुज के, उनका जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और जब तीनों भुजाएं समान होती हैं तो हम उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, या 2 भुजाएं लंबाई में एक समान होती हैं तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और जो तीनों भुजाओं की लंबाई जब पृथक पृथक होती है, एक समान नहीं होती है, तो उसे स्केलिन ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार हम कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यदि तीनों कोण समान हो अर्थात 60 डिग्री के होंगे तो वो समबाहु त्रिभुज होगी या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। यदि कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको राइट एंगल या समकोण त्रिभुज के रूप में जाना जाता है। और यदि एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। अब जो आप स्क्रीन पर पिक्चर को देख रहे हैं, ये एक जिसमें आंतरिक कोण 60 डिग्री हैं और तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की समान है, तो इसको समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो 2 भुजाएं हैं वो समान होती हैं और तीसरी भुजा लंबाई में पहली 2 भुजाओं से अलग होती है। स्केलिन ट्रायंगल में जो तीनों भुजाएं पृथक पृथक लंबाई में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण भी बाकी दोनों कोणों से अलग होता है। अब हम जो मुख्य विषय पर आते हैं जिसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाला जाता है, जिसका सबसे पहला फार्मूला है जिसमें आधार और ऊंचाई, बेस और हाइट का उपयोग किया जाता है, और इसके माध्यम से हम बड़े सरलता से एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। यदि हम ये मान लें कि आधार की लंबाई L इकाई के समान है और उस पर जो ऑपोजिट वर्टेक्स है उससे गिराए गए लंब की ऊंचाई या परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड की जो लंबाई है वो p यूनिट के बराबर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल A हाफ या 1/2 को मल्टीप्लाई करें आधार की लंबाई से और परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड की लंबाई से हाफ इंटू LP जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान होता है। अब इस फॉर्मूले को किस प्रकार से याद रखा जाएगा, इस पर आते हैं। इसमें कुल मिलाकर 3 वेरिएबल्स हैं, एरिया, त्रिभुज का एक क्षेत्रफल, आधार की लंबाई तथा ऑल्टीट्यूड या लंब की लंबाई P। तो इन तीनों में से यदि हमें कोई 2 ज्ञात हों तो तीसरी जो क्वांटिटी है या चर है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं।
अब जब दूसरे हम फॉर्मूले पर आते हैं जिसमें त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग किया जाता है। इसमें जो फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है कि दो जो हमें भुजाएं हैं और उनके बीच के कोण का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया हाफ इंटू जो दोनों भुजाओं की लंबाई, और इसको हम गुणा कर देते हैं जो दोनों के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है या बीच का जो कोण है उसके साइन, या हिंदी में ये त्रिकोणमिति के इस टर्म को कहेंगे ज्या। तो साइन जो इंक्लूडेड एंगल है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात किया जाता है। ये त्रिकोणमिति के माध्यम से किसी भी एक त्रिभुज को क्षेत्रफल निकाला जा सकता है यदि हमें दो भुजाओं का ज्ञान हो और उनके बीच के कोण का ज्ञान हो। इसी को हम अगर चरणबद्ध तरीके से देखें, यदि कोई भी ABC एक हमें कोई ट्रायंगल दी गई है जिसकी दो भुजाएं AB और BC का हमें ज्ञान है और जो उनके बीच में कोण आ गया है एंगल ABC या एंगल B जो उनका आंतरिक कोण है उसका भी ज्ञान है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू AB इंटू BC इंटू साइन ऑफ B। यह हाफ इंटू AB की लंबाई मल्टीप्लाइड बाई AC की लंबाई मल्टीप्लाइड बाय जो B हमारा इंक्लूडेड एंगल है उसके साइन की जो वैल्यू है इससे निकाला जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 4 वेरिएबल हैं या 4 संख्याएं हैं जिनको आप देख सकते हैं। क्षेत्रफल A जो हमारी दो एडजेसेंट साइड हैं AB और ABC, तथा एंगल B जिसको हम रेडियंस में निकालते हैं, और अगर इन 4 संख्याओं में 3 का ज्ञान हो तो चौथी किसी भी संख्या को हम निकाल सकते हैं। अब हम तीसरे एक फॉर्मूला पर आते हैं। जब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो तब इस का उपयोग सरलता से किया जाता है। त्रिभुज की यदि हम पेरीमीटर निकालें तो तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो उसको हम पेरीमीटर कहेंगे, और पेरीमीटर को या परिधि को 2 से भाग दे दें तो उसको अर्ध परिधि या सेमी पेरीमीटर के नाम से जाना जाता है। और इसका फार्मूला ये होता है कि सेमी पेरीमीटर अगर S है और ABC जो तीनों भुजाओं की लंबाई है त्रिभुज की, तो S को गुणा करें S माइनस A या S घटा A, फिर उसको गुणा करें S माइनस B से, फिर उसको गुणा करें S माइनस C से या S घटा C से। इन चारों संख्याओं को जब आपस में गुणा कर दिया जाए और जो इस संख्या हमें प्राप्त होती है उसका वर्गमूल निकाला जाए तो वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान होता है। अब हम इस फॉर्मूले को किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा उसको देखते हैं। यदि त्रिभुज की लंबाई A, B और C इकाई के समान है तो इसकी अर्ध परिधि को हम निकालेंगे। A प्लस B प्लस C को अगर 2 से भाग दें तो ये अर्ध परिधि ज्ञात हो जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा S को गुणा करें S माइनस A से, S माइनस B से और S माइनस C से, और इन चारों संख्याओं को जो गुणा होने के उपरांत इसका वर्गमूल निकाला जाए तो इसको क्षेत्रफल के रूप में आ जाएगा। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि इस फॉर्मूले में 4 कुल मिला के क्वान्टिटीज़ हैं और 4 में से कोई भी 3 यदि हमें ज्ञात हो तो चौथी को हम सरलता से निकाल सकते हैं। अब हम इसका व्यावहारिक उपयोग देखेंगे कि इसको उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं कि हमें हेरन फार्मूले का उपयोग कर कर एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना है। तो प्रथम चरण में हम ये मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो A इकाइयों के समान है। इसकी परिधि हो जाएगी A प्लस A को 2 से भाग दें तो 3A डिवाइडेड बाई 2 इकाई के समान होगी। अब हम इसको क्षेत्रफल निकालते हैं जो फॉर्मूले में हमने दिया है, और इसको यदि हम हल करते हैं तो इससे हम एक समबाहु त्रिभुज का एरिया जो 3 के वर्गमूल को गुणा करें जो भुजा के वर्ग से और 4 से भाग दें, ये स्क्वायर यूनिट्स के समान होगा। तो ये एक वह उदाहरण है जिसमें हम हेरन फार्मूले से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अब हम एक नई
जिसे कहते हैं ज्यामिति की फिगर है सर्कल या वृत्त। वृत्त की परिभाषा यह होती है, पहले इसको अंग्रेजी में देखते हैं कि सर्कल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें जो फिक्स पॉइंट है वह केंद्र होता है वृत्त का, और जो दूरी है जितने जो उसके बिंदु पथ से दूरी है केंद्र की, उसको अर्धव्यास या रेडियस के रूप में जानते हैं। और अर्धव्यास के दुगना अगर हो तो उसे हम व्यास कहते हैं। व्यास का यह अर्थ होगा सर्कल के में उसमें कि ऐसे परिधि पर दो बिंदु और तीसरा जो बिंदु है जो सर्कल के केंद्र से मिलाकर अगर एक सीधी रेखा खींची जाए तो उसे हम व्यास के या डायमीटर के रूप में कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सर्कल की या वृत्त की परिधि को हम किस प्रकार से निकालेंगे। यदि वृत्त का अर्धव्यास r इकाई के समान है तो इसका व्यास करीब r इकाइयों को 2 से गुणा करने पे प्राप्त होगा। यदि हम परिधि या परिधि को हम सरकमफ्रेंस के रूप में भी कह देते हैं तो 2 पाई r या पाई को डायमीटर से मल्टीप्लाई करें उन इकाइयों के समान होगी। पाई की वैल्यू को साधारणतः हम 22/7 के रूप में लेते हैं। वास्तव में जो पाई है वो वृत्त की परिधि और उसकी व्यास का अनुपात ही है कि परिधि को अगर हम व्यास से भाग दे दें तो हमें पाई की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी एक वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम पाई को रेडियस के वर्ग, पाई को r स्क्वायर से या r की पावर 2 से गुणा कर देते हैं, तब हमें किसी भी एक वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। इसमें कुल मिलाकर 2 ही वेरिएबल हैं, या तो क्षेत्रफल है या रेडियस है। यदि हमें अर्धव्यास पता है किसी वृत्त का तो परिधि और क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें क्षेत्रफल पता है तो हमें अर्धव्यास और परिधि इन दोनों का ज्ञान संभव है। अब हम सर्कल की जो या वृत्त की पेरीमीटर या परिधि को जानने का प्रयास करते हैं। तो यदि पाई को 2 से और उसके पश्चात अर्धव्यास से गुणा करें तो परिधि का या सरकमफ्रेंस का हमें ज्ञान संभव है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है। सर्कल का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल पाई को r की पावर 2 से यदि गुणा करें तो पाई r स्क्वायर ये सर्कल का या वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। यदि हमें एरिया या वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस हमें ज्ञात हो तो सर्कल का या वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अभी तक सीखे गए जो सिद्धांत हैं उनका एक व्यावहारिक रूप से उपयोग करने का प्रयास करेंगे कि जिससे जो हमने अभी तक सीखा है उसको और अच्छे से सीख पाएँ। अब हम उदाहरण ये लेते हैं कि हमारे पास 4 वर्ग हैं जिनकी भुजा 10 मीटर है। हमारे पास में 6 समकोण चतुर्भुज हैं जिनकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, तथा इन दोनों जो हमारे पास में ज्यामिति की फिगर्स हैं इन दोनों के क्षेत्रफल के समान हम एक समकोण त्रिभुज बनाना चाहते हैं जिसका आधार 52 मीटर है तथा जिसका क्षेत्रफल ऊपर जो वर्णित वर्ग और समकोण चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के समान है। अब हमें इसमें यह निकालना है जिसमें कि इसकी ऑल्टीट्यूड या लंबाई, जो लंब की जो लंबाई है या परपेंडिकुलर की या ऑल्टीट्यूड की जो लंबाई है ट्रायंगल में वो कितनी होगी। इसको अब हम स्वयं करने का प्रयास करेंगे और उसके पश्चात आप इसके किस तरह से इस तरह की उसको चरणबद्ध तरीके से हल किया जाता है वो आप अब अगली स्लाइड में देखेंगे। इसका पहला चरण है कि
एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है 10 गुणा 10 जो 100 वर्ग मीटर के समान है। ऐसे 4 वर्गों का जो क्षेत्रफल है वो 400 स्क्वायर मीटर होगा। इसी प्रकार से तीसरे चरण में हम एक समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल 20 मीटर है और इस प्रकार के 6 समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120, 6 को 20 से गुणा करें तो 120 स्क्वायर मीटर के समान होगा। इन दोनों जो ज्यामिति की फिगर्स हैं, अर्थ यह है कि 4 वर्गों का और 6 समकोण चतुर्भुजों का जो कंबाइंड जो क्षेत्रफल है वो 520 स्क्वायर मीटर है। तो इसमें हम जो सर्कल के लंब को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जिसमें 3 वृत्त हैं जिसमें एक का अर्धव्यास 1 मीटर है। ऐसे दो वृत्त हैं जिनका अर्धव्यास 3 मीटर है और 7 ऐसे वृत्त हैं जिनका अर्धव्यास 2 मीटर है। अब हम ऐसे का एक बड़ा मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल ऊपर ही वर्णित वृत्तों के सामूहिक क्षेत्रफल के समान है। अब हमें यह ज्ञात करना है कि हमारे जो नए वृत्त का अर्धव्यास कितना होगा। इसको अब हम चरणबद्ध तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। पहला चरण ये है कि 3 जो हमारे वृत्त हैं जिनका अर्धव्यास 1 मीटर है उनका क्षेत्रफल होगा 3 को पाई से और पाई उसके पश्चात 1 और 1 से 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें ये संख्या प्राप्त होती है 3 पाई स्क्वायर मीटर के बराबर होगा। इसी प्रकार से दूसरे चरण में जो हमारे 2 वृत्त हैं जिनका अर्धव्यास 3 मीटर है इनका क्षेत्रफल होगा दोनों का मिला के 2 को पाई से और 3 को 2 बार गुणा करने से 18 पाई स्क्वायर मीटर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तीसरे चरण में जो 7 हमारे वृत्त हैं जिनका अर्धव्यास 2 मीटर है वो 7 को पाई और पाई को से 2 बार करने पर 28 पाई स्क्वायर मीटर ये क्षेत्रफल होगा। यदि इन 12 वृत्तों को क्षेत्रफल को जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर ये 49 पाई स्क्वायर मीटर हो जाता है। अब हमें ये मान लेना है कि नए जो हमारा बड़ा वृत्त है उसका अर्धव्यास r है, तो इसका क्षेत्रफल पाई को r को 2 बार मल्टीप्लाई करें r की पावर 2 या r पाई r स्क्वायर के रूप में इसका हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब हमें इन दोनों जो चरण हैं 4 और 5 दोनों परिणामों को इक्वेट करना है या बराबर रख देना है। तो पाई r की पावर 2 जो है वो 49 पाई के बराबर होगी। तो पाई से अगर दोनों तरफ विभाजित कर दें तो r का वर्ग जो है 49 के बराबर है। यदि इसका वर्गमूल लें तो हमें अर्धव्यास जो है नए बड़े वृत्त का 7 मीटर के रूप में प्राप्त होगा। अब हम संक्षेप में ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज के सत्र में हमारे द्वारा ज्यामिति के किन किन फिगर्स के क्षेत्रफल और परिधि को फॉर्मूलों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले हमने ये जानने का प्रयास किया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए बेस ऑल्टीट्यूड फार्मूला है या आधार और लंब की त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 को मल्टीप्लाई करें आधार और लंब की लंबाई से तो ये हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को जानने का तरीका है। दूसरा हमारा जो फार्मूला था वो जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का क्षेत्रफल था, हाफ इंटू जो दो हमारी एडजेसेंट या जो दोनों लगी हुई भुजाएं हैं उनकी लंबाई, हाफ को लंबाई से मल्टीप्लाई करें दोनों की से, और जो बीच में हमारा एंगल था उसके साइन या हिंदी में जिसे त्रिकोणमिति में ज्या कहेंगे उसकी वैल्यू को लिया जाएगा, तो भी हमें क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का ज्ञात हो सकता है। तीसरा तरीका जो हेरोन्स फार्मूला है, जो जिसमें हमें तीनों भुजाओं का ज्ञान हो, यदि वो पता हो तो हमें तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से विभाजित कर देते हैं तो हमें सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिधि का ज्ञान हो जाता है। तो ये फार्मूला है, एस को गुणा करें एस माइनस ए से या उसके पश्चात एस माइनस बी से, तीसरा एस घटा सी से। इन चारों जो क्वांटिटीज़ हैं एस, एस माइनस ए,
s माइनस बी और s माइनस सी, चारों को गुणा करने पर, वर्गमूल लेने पर भी हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञान हो सकेगा। तत्पश्चात जो वृत्त की परिधि है उसका फॉर्मूला होता है 2 को पाई से गुणा करें और उसको अर्धव्यास से गुणा कर दें, तो वो हमारी सरकमफ्रेंस या परिधि होगी। और वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसको पाई को r की पावर 2 से, पाई r स्क्वायर से यदि करें तो हमें वृत्त के क्षेत्रफल का ज्ञान होगा। उसके पश्चात हमने एक्सटेंडेड लर्निंग के रूप में वृत्त के क्षेत्रफल को अन्य वृत्तों के क्षेत्रफल से मिलाकर उसका अर्धव्यास ज्ञात किया, और जो वर्ग हैं और समकोण चतुर्भुज हैं उनके क्षेत्रफल को मिला के हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल से जो फॉर्मूले से जोड़ने का प्रयास किया। तो ये है कि हम आपस में इन फिगर्स के क्षेत्रफल को भी कैलकुलेट या माप कर सकते हैं। धन्यवाद।